Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are doing good. So in this video I will talk about Islam 360 app and we will see how we can understand Quran and Hadith in better way with the help of this video. So first we have to download this app और इस ऐप की जो सबसे बेहतरीन बात है कि ये ना ऑलमा वेरीफाइड ऐप है। सो हम पहले ना इसमें कुरान वाला पोर्शन कवर करेंगे एंड देन हदीस वाला, और मेन फोकस हम कुरान और हदीस पर ही रखेंगे। तो कुरान वाले पोर्शन में जब हम आ जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलेगा अल कुरान का। हम वहाँ जाएंगे तो हमें 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, बाय सूरा, बाय पारा और फेवरेट। सो हम बाय सूरा में जाते हैं तो हमें जो है एक मुख्तलिफ सा तारुफ उस सूरत का नज़र आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सूरत फ़ातिहा खोली है तो मुझे यहाँ पे ना तारुफ जो है सूरह फ़ातिहा का मिल जाता है। एंड देन मैं स्क्रॉल करूँगी और नीचे जाऊँगी तो मुझे यहाँ पर ट्रांसलेशन और तफसीर वाला जो है ऑप्शन नज़र आएगा। एंड ट्रांसलेशन इसमें ऑलरेडी दी हुई है लेकिन उर्दू में दी हुई है। अगर किसी इंसान को जो है उर्दू पढ़ने में प्रॉब्लम है तो वो यहाँ ट्रांसलेशन पे क्लिक करके उस ट्रांसलेशन को उर्दू से कन्वर्ट करके जो है इंग्लिश में भी कर सकता है और हिंदी में भी कर सकता है और यहाँ पे रोमन में भी कर सकता है। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप जो है ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये इसमें जो है आपकी जो मुख्तलिफ सी तफसीर है तो यहाँ पे तफसीर वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करके जाएंगे और यहाँ पे जो है मुख्तलिफ जो है मुफस्सिरीन की तफसीर आपको नज़र आ जाएगी ऑडियो में, और वो इंग्लिश में भी होगी और वो उर्दू में भी होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको वो मिल जाएगी वो चीज़। एंड देन आप जाएंगे बाई पारा पे, तो बाई पारा में ये होगा कि बाई सूरा में सूरत वाइज चीज़ें थी और बाई पारा में इतना चेंजेस है कि इसमें पारा वाइज चीज़ें हैं। मतलब एक पूरा पारा का जो है वो तर्जुमा है, तफसीर है एंड देन ट्रांसलेशन और तफसीर वाला जो पोर्शन है वो डिटेल में आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद मिल जाएगा। ठीक है, देन आप फेवरेट में जाते हैं तो फेवरेट में आपकी जो फेवरेट सूरा होंगी जिनमें आपने ना फेवरेट बनाई होंगी तो वो सूरत आपकी फेवरेट में आ जाएंगी। ठीक है, विद तर्जुमा एंड ट्रांसलेशन, जो सेम प्रोसेस बाई सूरा और बाई पारा में थी। ठीक है, तो ये हमारा जो है कुरान में हो गया। अब सेकंड ऑप्शन में मिलता है 15 लाइन कुरान का। 15 लाइन कुरान में विदाउट तर्जुमा और विदाउट ट्रांसलेशन, इसमें सिर्फ अरेबिक होगी। ठीक है, 15 लाइन कुरान में। एंड जो है हमारा फ़हमुल कुरान है, फ़हमुल कुरान में जो है हमें अरेबिक वर्ड सिखाए जाते हैं। अरेबिक वर्ड्स मीनिंग लाइक आपके एक अरेबिक का वर्ड है उसका मतलब इसमें एग्जैक्ट दिया हुआ है और ये ऑडियो में है। يا أبتي. Oh, my father. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं और ये आपको बिगिनर से एडवांस लेवल पर लेके जाता है। लाइक ये आपने पूरा करा है तो आप आसानी के साथ कुरान के वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये करने के बाद आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा टेस्ट का, तो आप यहाँ से ये पढ़ के टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन हमारे पास ऑप्शन है रिसाइटेशन का। तो रिसाइटेशन में आपका ये होगा कि आप यहाँ से सुन सकते हैं और अपनी तजवीद दुरुस्त करने के लिए, वो ठीक करने के लिए आप खुद भी रिसाइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी और यहाँ पे आप सुन के और ख़ुद रिसाइट कर सकते हैं। ठीक है, और अंडरस्टैंड कुरान में जो इसके सबक होंगे मुख्तलिफ, और इसमें सबक में जो है आप क्लिक करेंगे तो एक आयत की बहुत ज़्यादा डिटेल में तफसीर आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आउज़ो की जो है वो क्लिक करा है सबक नंबर 1 पे, तो आउज़ो के बारे में जितना डेटा होता है वो सारा इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे इसमें आप पहला लेसन लेंगे, दूसरा लेंगे तो आपको टेस्ट भी मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये टेस्ट वाला ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे सूरह फातिहा के बारे में मुकम्मल डिटेल आ जाएगी। ठीक है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी आ गया और इसके रूट वर्ड्स भी आ गए और जो है ट्रांसलेशन भी आ गई। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है वर्ड बाय वर्ड कुरान का, तो इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आ जाएगी आयत की। इसको आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं डॉक्टर शहनाज का, एंड हिंदी में भी कर सकते हैं डॉक्टर फ़रहत हाशमी का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। और अगर आप इस ऑप्शन में आ जाएंगे तो आप यहाँ से जो है अपना वर्ड चूज़ करके और कुरान की आयत का वर्ड सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कुरान की आयत का जुमला तराश कर सकते हैं हरूफ तहाजी चूज़ करके। जैसे मैंने यहाँ पे स्वाद जो है वो यहाँ पे लिया है क्योंकि मुझे सब्र का तलाश करना था, तो यहाँ पे स्वाद मैंने चूज़ करा और सब्र का यहाँ पे आ गया। तो देखें, सब्र की आयत आपको मिल जाएगी और इसमें इसका बता दी जाए कि मुश्किलात पड़ने पर बर्दाश्त कर जाना, ये सब्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका मतलब आ जाए कि इसका मतलब क्या होता है। और मुझे जो है रा पे अगर मैं जाऊँगी तो यहाँ पे देखें कितने सारे जो है वर्ड्स आ गए, रात आ गई, रुकना आ गया, रौनक आ गई, तो ये सारे वर्ड्स इसमें आ जाएंगे और इसका मतलब क्या होता है, ये कुरान
आपको बता दें कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप इस पोर्शन में जो है हरूफ तहाजी के ज़रिए अपना जो है वो जुमला तलाश कर सकते हैं, उसका मतलब समझ सकते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कुरान के मुतालिक इसमें बहुत ज़बरदस्त बताए गए हैं। एंड देन हम चलते हैं हदीस की तरफ। तो हदीस में आप सही बुखारी जो है ओपन करेंगे, तो इसमें आपकी सारे जो है चैप्टर वाइज मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको जो है सर्च करनी है हदीस सब्र पे। तो ये जितनी भी सही बुखारी में सब्र के मुतालिक हदीस थी, ये तमाम हदीस आपकी यहाँ पे आ जाती हैं विद रेफरेंस। ठीक है, और ऐसे वर्ड से भी आप सर्च कर सकते हो। और यहाँ पर जो है आप सर्च करेंगे तो आप हदीस नंबर भी डालकर सर्च सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 2301 हदीस चाहिए, तो यहाँ पे 2301 मेरी हदीस आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है अगर आपको हदीस नंबर नहीं याद, आपको रावी का नाम याद है, तो आप रावी का नाम डालकर अपनी हदीस निकाल सकते हैं, और यहाँ पे अरेबिक वर्ड डालकर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बेहतरीन जो है हमारा हदीस निकल के हमारे सामने आ जाती है, और इसमें कुछ बड़ी किताबें हदीस की दे रखी हैं। So I hope you will benefit from this video. May Allah make all of us gain useful knowledge. Thanks for watching. Jazakallah khairan kaseer.